मुंबई में सबसे बड़ा मसला है पुनर्विकास का। पुनर्विकास को लेकर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी दिनों से रखड़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से अटके पड़े हैं। लोग परेशान हैं। स्लम को डेवलप करने के लिए तरह तरह की योजनाएं तो सरकार बनाती है, लेकिन उन योजनाओं पर कितना अमल होता है ये एक सवाल सबके मन में रहता है। और आज जिस तरह से सिद्धार्थनगर में पतरावाला चाल के लिए यहाँ की स्थानीय विधायिका जो है विद्या ठाकुर, वो आज सामने आई हैं और आंदोलन कर रही हैं कि यहाँ के लोगों को जो है भाड़ा मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। मैडम, सबसे पहले तो जिस तरह से पुनर्विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज जो हम लोग आए हैं ये पतराचाल के विषय को लेकर आए हैं। एक बहुत लंबा इशू 12 साल से ये चल रहा है और शुरू में लोग इनको बताया गया, जैसा कि आप धोखाधड़ी की बात करते हैं कि आपको भाड़ा मिलेगा, आपको इतने साल के अंदर ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, आपको शिफ्टिंग मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम जो मांग हमारी है कि जो 12 साल से लोग रखड़ रहे हैं और 4 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है, लोग गरीब हैं, लोगों को खाने का नहीं है उनके पास, और ये कोविड में लोगों का हाल बेहाल हुआ है, तो आप उनको भाड़ा दीजिए। सरकार को हम ये जगाने आए, जो सरकार असंवेदनशील हुई है, तो सरकार को हम ये जगाने के लिए आए हैं कि भाई आप इनको भाड़ा दीजिए, इनका जो शेयर है, इनका जो रूम है, इनका घर इनको आप दीजिए। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी गुंजाइश नहीं हो रही है। और मैंने विधानसभा के अंदर ये विषय उठाया और विधानसभा में कहा कि भाई जो आपका जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर डेवलपर को भाड़ा देना था, तो उसको आप शुरू करिए। लेकिन जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा कि अभी उसके बारे में हमारा कोई निर्णय नहीं है, अभी हम भाड़ा देने के अभी तक हम भाड़ा नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जॉनी जोसेफ जो एक सदस्य कमेटी है वहाँ भी जाकर हम लोगों ने मिले, उनको भी हमने बताया, तो उन्होंने बोला कि हम देखते हैं, अभी तक जो हमारा रिपोर्ट है, अभी हमने सरकार को रिपोर्ट, लेकिन जो हमको जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट तैयार हो गया है, रिपोर्ट सरकार को मिली है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पब्लिश नहीं हुआ है। तो हमारा डिमांड है कि गरीब लोग हैं, कोविड में काम धंधा बंद है, उनको उनका घर दीजिए और करंट भाड़ा तुरंत शुरू करिए। जिस तरह से तरह तरह के प्रोजेक्ट योजनाएं आती है, रेरा आई हुई है, रेरा से कितना फायदा होगा लोगों को? रेरा से कितना फायदा होगा? देखिए, रेरा का और ये जो ट्राई पार्टी का ये विषय अलग है, क्योंकि रेरा अभी जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें उस रेरा बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे लोगों को घर रखड़ा हुआ है, उनको घर मिल रहे हैं और उसका रेरा का निर्णय भी जल्दी आ रहा है। यहाँ का जो विषय है पतराचाल का एक अलग विषय है। यहाँ पे 772 लोगों के साथ जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिल्डर फेल हो गया, और बिल्डर फेल होने के कारण जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो जो बिल्डिंगें बनी उसमें लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो नई बिल्डिंगें बनी है आधी पड़ी हुई है, तो उनको न्याय मिले उसके लिए आज हमारा जो आंदोलन है वो इस सिद्धार्थनगर पतराचाल को लेकर है कि उनको घर मिले और उनका भाड़ा मिले। इस 2 मुद्दे को लेकर यहाँ पे आंदोलन आप कर रहे हैं। जिस तरह से सिद्धार्थनगर पतराचाल संघर्ष समिति के लोग जो है बाइकआउट कर रहे हैं, ब्लैक मास्क लगाकर जो है विरोध जता रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनका कहना है कि 5 साल से इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा है कि उन लोग क्यों कर रहे हो तो वही बता सकते हैं। हम तो 772 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो 672 लोग हैं उनको सभी को घर मिले, फिर उसमें संघर्ष समिति के लोग हों, बाहर के लोग हों, जो लोगों सबको घर मिले। अभी वो क्यों कर रहे हो तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, कि हम तो लड़ रहे हैं सभी के लिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे की लड़ाई किस तरह से रहेगी विद्या ठाकुर और जयप्रकाश जी की? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर, आपने जैसा कहा कि विधानसभा में हुआ, जॉनी जोसेफ कमेटी को मिले, अवार्ड को मिले, आज हम रास्ते पे बैठे हैं और अगर सरकार नहीं मानेगी तो पार्टी निश्चित तय करके आगे आंदोलन का विषय तय करेगी। आंदोलन का विषय तय करेगी। संदीप जी, कई बार ऐसा मुंबई में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, विकासक लेता है विकास के लिए, फिर वो दूसरे को, तीसरे को, ऐसे में लेकिन जो स्थानीय रहवासी होते हैं वो उसी की तरह रहने को मजबूर होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे विकासकों को? बात सही है। इस तरीके के जो विकासक है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए जो है वो रेरा का कानून लाया गया है, और उससे आने वाले दिनों में ये जो लबाड़ी बिल्डरों की जो लॉबी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं पर कंट्रोल लाके अगर कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो IODCC लाके, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपने कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो उसके बाद के जो कानून है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, वो आपके लिए बंधनकारक है। ये रेरा का जो कानून है ये इसीलिए लाया गया है कि ये जो लबाड़ी बिल्डर की लॉबी आज मुंबई शहर में खड़ी हुई है, जो प्रोजेक्ट लेते हैं, लेने के बाद जो है इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, 672 लोग जो आज पिछले 13 सालों से घर से बाहर है, न भाड़ा है न घर है, तो आज उनके लिए भारतीय जनता पार्टी आज रास्ते पे उतरी है। हम कमिटेड है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मुंबईकरों के लिए जो ऐसे लबाड़ी विकासकों के द्वारा पीड़ित है। बिल्कुल
ऐसे विकासकों के द्वारा पीड़ित है। लेकिन जयप्रकाश जी, एक सवाल ये है कि पिछले 12 सालों का मामला है, इसके पहले बीजेपी सरकार थी और खुद विद्या जी राज्य मंत्री थी। अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ खुद सर्वे किया था, यहाँ आकर बात की थी, उस दौरान क्यों नहीं इस मामले को साफ किया गया, क्लियर किया? सही बात है, 12 साल से मामला चल रहा है। विद्या ठाकुर पिछली बार अभी 5-6 साल से आमदार हैं मुद्दा से, और जब इसका विषय उठाना था तो योग्य समय पे उठाया गया। और इसकी आपकी जानकारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के ने जब ये प्रोजेक्ट फेल हुआ और ये बिल्डर कौन लाया था, कौन आया था, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, वो आप शोध करिए कि ये जो बिल्डर कौन लाया था और इसके लॉबी कौन थी, उसका शोध पत्रकार लोग करेंगे और आप बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन विधानसभा में यह विषय आया था और आपकी जानकारी के लिए देवेंद्र जी ने इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी कि इंक्वायरी कमेटी के बाद अधिकारी को सस्पेंड भी किया था, और सस्पेंड करने के बाद आज स्थिति है कि बिल्डर लोग जेल में गए। तो ये जो काम किया था वो अपनी सरकार ने किया था, इस सरकार ने 1 साल में कुछ नहीं किया है। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, जो बिल्डर जेल में गया, अधिकारी को सस्पेंड किया गया, उसकी इंक्वायरी बैठाई गई और विधानसभा में प्रश्न उठाया गया, तो ये सब जो 5 वर्षों में जो हम लोगों ने किया है ना, उसके कारण आज स्थिति बनी है कि सरकार को हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये देवेंद्र जी का ही किया हुआ काम है कि अधिकारी सस्पेंड होते। हमारी मांग है कि 1 साल से अब सरकार अघाड़ी की सरकार है और यहाँ पे भी एक मंत्री यहाँ पे हैं, बहुत बड़े मंत्री गोरेगांव से ही है। तो 1 साल में अवार्ड साहब खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने 1 साल पहले बोला था कि मैं 1 महीने में इसका निकालूंगा, आज उसके 11 महीने हो गए। तो हमारी तो मांग उनसे है, हमने क्या किया वो पूछने से 1 साल से उनकी सरकार हमने किया हो तो सबने लगाया, हमने पत्र भी भेजा है, होर्डिंग पे भी लगाया, आप सब देख रहे होंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो हम ये लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं जिनको घर नहीं मिला है, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी उनके घर मिलने तक। 1 महीने का वादा 11 महीना बीत गया, लोग उस जैस के तस रह रहे हैं, उनको भाड़ा नहीं है और कोरोना काल में लोग किस तरीके से अपने आप का जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे कि आखिर 1 महीने का वादा 11 महीना गायब? जैसा आप ही बता रहे, जैसे 1 महीने का वादा 11 महीने हो गए, तो ये जो हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार है जो कुछ कर नहीं रही है, उन्होंने जो सोई हुई सरकार है उसने जागना चाहिए और ताबड़तोब जो हमारे 672 रहवासी है पत्राचाल के, जो गरीब लोग हैं, उनको तुरंत भाड़ा शुरू करना चाहिए और तुरंत उनके घर का काम भी शुरू करना चाहिए। पत्रा वाले चाल के रहने वाले को तुरंत जो है भाड़ा मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी मैदान में उतरी है, सर क्या कहेंगे विकास के नाम पर जिस तरह से धोखाधड़ी आर्थिक राजधानी मुंबई में होता है, क्या कहेंगे? देखिए, पत्राचाल का इश्यू 2008 से है। उस समय पर पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे और उस समय पर ट्राईपार्टी एग्रीमेंट हुआ था। मुख्य एग्रीमेंट हुआ था निपुण ठक्कर के साथ, म्हाडा का और पत्राचाल के रहवासियों का। ये जो संघर्ष समिति है उसमें जितने भी लोग हैं वो निपुण ठक्कर के साथ थे उस दिनों में, और बाद में निपुण ठक्कर ने वो एग्रीमेंट वाधवा को, बिल्डर को बेच दिया, राकेश दीवान को। राकेश दीवान ने बेचने के बाद यहाँ पर राकेश दीवान ने लोगों को रहने के लिए फ्लैट बनाए, उनके साथ धोखाधड़ी की। यहाँ पत्राचाल के जो घर है उनके साथ धोखाधड़ी की, कुछ भूखंड उन्होंने बेच दिए, उनके साथ धोखाधड़ी की। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया है तो वो राकेश दीवान ने किया है, और राकेश दीवान किसका आदमी है उसकी जांच भी होगी तो पता चलेगा कि बंगले में जाके सिवाय कुछ होता ही नहीं है। और बंगले में जाने आने का जो सिलसिला है, इसके लिए मुंबई के सारे प्रोजेक्ट रखड़ रहे हैं, और जो बंगले में जाते हैं उनको रहवासियों की फिक्र नहीं होती है, क्योंकि एक आदमी को खुश करना है, 672 लोगों का जो होना है वो होगा। ये तो जाने दो, पत्राचाल के रहवासियों के पास म्हाडा आज भाड़ा भी मांगती है। ये बात आप हाईलाइट करना कि पत्राचाल के रहवासियों के पास भाड़ा मांग रही है म्हाडा, जबकि बिल्डर ने भाड़ा देना है, घर नहीं है, टूट गया है, फिर भी भाड़ा मांग रही है। ये पत्राचाल के एक रहवासी, हाँ ये है, पूछो इनको जी, पूछेंगे। कितने साल से भाड़ा भर रहे? साल से भाड़ा मिला ही नहीं मेरे को। अब मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। आज मुझे एक फरसान की दुकान में नौकरी करना पड़ता है, 12 घंटा नौकरी करता हूँ, तभी घर वाले को कुछ दे देता हूँ। बहुत हालत गंभीर है, क्या करे अभी। कितना बिल्डर आपसे क्या कहता है, जो विकासक है उसने क्या कहा? देगा, बस खाली हाँ करता है, दे देगा, देता कभी नहीं है। खाली मीठी चूड़ी से बात करता है कि हाँ देगा देगा, शांत बैठो शांत बैठो, आज तक उसने जवाब नहीं दिया है। मैं भाड़े ले रहा हूँ, वो भाड़ा भरना मेरे बाद डिफिकल्टी हो गई है। दूसरे से मांग रहा हूँ, भाई थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो करके हम चला रहे हैं।
बिल्कुल काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि एक डॉक्टर जो राशन की दुकान पर या कहीं से नौकरी करके अपनी जीविका चलाता है, क्योंकि विकासक जिस तरह से धोखेधड़ी करता है ये कह के कि डेवलप होगा, आपको भाड़ा मिलेगा, लेकिन पिछले 12 सालों से यहाँ के लोग जो रहवासी हैं वो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि अब बीजेपी जो है रास्ते पर उतरी है। यहाँ की स्थानीय आमदार जो विद्या ठाकुर है वो न्याय दिलाने के लिए आज आंदोलन पर बैठी हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक यहाँ के रहवासियों को भाड़ा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब विद्या ठाकुर जी यहाँ की विधायिका, उन्होंने इसके विषय में अगुवाई की थी, कमेटी बिठाई, कमेटी का रिपोर्ट आया, भाड़ा के ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की ऑर्डर आई। तब तक नई सरकार आई। जो सरकार के मुख्यमंत्री खुद को मराठी लोगों का मसीहा मानते हैं और मराठी आदमी का सबसे बड़ा नुकसान ये काल में हुआ है, और इसके लिए हमारी मांग ये है कि रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके आधार पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग, मराठी आदमी का विषय होने के बावजूद राज्य सरकार और म्हाडा ने ये प्रोजेक्ट तुरंत टेक ओवर करके ये सभी मराठी पीड़ित लोगों को न्याय देने की आवश्यकता है और उनके घर बांधकर उनको देने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार को 50 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, जो कमेटी ने रेकमेंड किया था। और फिर भी ये राज्य सरकार जानबूझकर 1 बरस से ये नहीं कर रही है। इसका प्रमुख कारण ये है, पत्राचाल को लेकर जो बिल्डर को पीएमसी बैंक से कर्जा दिया था वो कर्जा किसके खाते में गया ये आप सभी को मालूम है। और इसके लिए यदि ये काम आगे लेके जाएंगे तो शिवसेना के सभी ये खुल जाएंगे। इसके लिए ये सरकार मराठी आदमी पर अन्याय कर रही है। शिवसेना के सभी राज खुल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार पुनर्विकास के लिए, अन्य झोपड़पट्टी पुनर्विकास के लिए ब्लूप्रिंट बना रही, नई मुंबई की, धारावी की बात हो रही, लेकिन जो काम 12 सालों से लटका है उस पर निर्णय क्यों नहीं होता? इसका कारण ये अभी ईडी के छापे के बाद क्लियर हो गया कि जो पत्राचाल के लिए जो कर्जा लिया गया था वो कर्जा पत्राचाल के लोगों के पुनर्विकास के लिए उपयोग में लाया ही नहीं। वो कर्जा तो और किसी के अकाउंट में गया। और इसके लिए इस प्रोजेक्ट में हमारी अभी ये मांग है कि कमेटी ने जैसी सिफारिश की थी कि ये प्रोजेक्ट सरकार ने टेक ओवर करना चाहिए और जो मूल सब मराठी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाडा ने घर बांध के देना चाहिए। ये हमारी मांग है। और ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक म्हाडा की जो लॉटरी लग रही है वो लॉटरी में टेम्पररी इनको घर दो। ये करने में क्या समस्या राज्य सरकार को? लेकिन राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है, यही इससे स्पष्ट होता है। सिद्धार्थनगर पत्रावाली चाल को न्याय दिलाने के लिए जहां बीजेपी आमदार विद्या ठाकुर अपने समर्थकों के साथ आंदोलन कर रही हैं, वहीं सिद्धार्थनगर पत्राचाल के जो संघर्ष समिति है उसके लोग जो है मुंह पर काला पट्टा बांधकर जो है विरोध कर रहे हैं। जानेंगे कि आखिर किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि हम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जो है जो उनका रुका हुआ किराया है वो दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि जो पत्रावाले चाल के संघर्ष समिति के लोग हैं वो जो है आंदोलन वो भी जो है विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजेश दर्वे है। राजेश जी, जानना चाहेंगे कि एक तरफ आपकी स्थानीय आमदार ये कह रही हैं कि जो है आप के लिए वो न्याय के लिए, आपको भाड़ा दिलाने के लिए वो आज आंदोलन कर रही हैं, तो आप लोग मुंह पर काली पट्टी बांधकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, हम लोग पिछले 12 साल से घर के बाहर हैं और 12 साल से बाहर आने के बाद मैडम आज पिछले 6 साल से यहाँ पे आमदार है, 5 साल मंत्री थे वो। हाँ, और उसके बीच में ऐसा नहीं, उन्होंने जब हमें बुलाया हम उनके साथ गए। वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी था, जो सोसाइटी किधर राज कर रहा था उसके वजह से पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में हम लोग का मीटिंग था तो हम देसाई साहब के साथ गए थे और मैडम को हम लोग ने रिक्वेस्ट भी किया था, भाई इनको मत बुलाओ, इनके ऊपर म्हाडा ने चार्जेस लगे ले, तो इनको आप मत लेके सोसाइटी के ऊपर। फिर भी मैडम उनको लेके आए हैं। उसके बाद में भी मैडम ने जब हमको बुलाया हम गए, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैडम ने हमारे लिए ऐसा कुछ किया करके। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पत्रावाली चाल के जो लोग हैं उस दौरान बिल्डर के साथ थे, जो बिल्डर है यहाँ का जो विकासक था उसके साथ थे। देखो, अगर बिल्डिंग बना के दे रहा है
हमको जब तक काम कर रहे हमको कोई उससे दिक्कत नहीं थी, जबकि हमको मालूम था, हमको 13 एकड़ जगह देके भी 4.25 एकड़ में बैठाया। ये काम कभी चालू हो गया, ये विरोध कभी चालू हो गया जब हमारा भाड़ा बंद हो गया, हमारा काम बंद हो गया और उन लोग के टावर खड़े हो गए। उस वक्त मालूम पड़ा कि ये तो हमारी जगह भी गया और उनके टावर खड़े हो गए। उस वक्त हम लोग ने विरोध करने को चालू किया। कितने सालों से भाड़ा बंद है और कितने रहवासी टोटल, आप कितने यहाँ के टेनेंट धारक हैं? हम लोग यहाँ के 672 बोनाफाइड टेनेंट है माड़ा के। मेन बोले तो ये झोपड़पट्टी नहीं, प्राइवेट है। माड़ा की सबसे पहली कॉलोनी है। यहाँ से 72 साल से हम लोग रह रहे, 72 साल के रहवासी हम लोग, और ये 72 साल पुरानी कॉलोनी है। और ये कॉलोनी में हम लोग 672 लोग रहते, और 672 में से यहाँ पे आज करीबन 600 लोग ये मिडिल क्लास के कि जिन्हें भाड़ा कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? 5 साल से 5 साल से इसको लेकर कहीं कंप्लेन या ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ पे पूरी तरह कंप्लेंट हुआ। देवेंद्र फडणवीस साहब आए, उन्होंने पहले के बिल्डर को निकाल दिया। उसके बाद में देसाई साहब ने हमारा हर बार डेलीगेशन उनके पास लेके गया। जॉनी जोसेफ कमेटी बनी, जॉनी जोसेफ का पहला रिपोर्ट दिया, वहाँ उसके अंदर बिल्डर को गिल्टी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उसको निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में, NCLT में वो हार गया। सब जगह से जो ये है कानूनन कार्रवाई है वो पूरी तरह हो गई है। अभी एक चीज़ खाली यहाँ पे जो जगह पे वर्कआउट होना है वो बाकी है, वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। इसका कारण पहले तो कोविड हो गया और उसके अंदर भी क्या हो गया, जो बिल्डर लोग है वो बिल्डर लोगों की एक बहुत बड़ी फौज है इसके पीछे। कम से कम 8 बिल्डर लोग हैं। और आपको तो मालूम है पत्रकार बिल्डर लोगों की ताकत कितनी रहती है। वो हिसाब से थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन ज़रूर होगा। हमको जो हमारे टेनेंट लोग हैं, हम लोग के जो नेता लोग हैं, उन लोग के ऊपर भरोसा है और ये जरूर हो जाएगा। आपकी विधायक ये कह रही हैं कि हमने लोकसभा में, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और जो गृह निर्माण मंत्री हैं जितेंद्र आवाड जी से भी इस मुद्दे को उठाया। तो क्या लगता है कि आखिर फिर आंदोलन किस लिए और आप लोगों को विरोध क्यों करना पड़ रहा है? लोग अगर इतने सब नेता आए, सब नेता वादे के, किसी ने काम पूरा नहीं किया। हमारा काम जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए और रहीवासियों को 672 लोगों को पूरा भाड़ा मिलना चाहिए। और अभी लोगों की ऐसी हालत है कि लोग इधर आत्महत्या कर रहे, इधर किसी को पैसा नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं। सिर्फ लोगों का ये बड़े बड़े प्राइवेट बिल्डरों का टावर खड़े हो रहे, भाई कुछ नहीं हो रहा है। टोटल कितने एकड़ जमीन है यहाँ पे? टोटल 47 एकड़ थी। 2007 में माड़ा ने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि 1/3 में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करेंगे। एक सोसाइटी का पार्ट रहेगा, एक बिल्डर का पार्ट रहेगा और एक डेवलपर का पार्ट रहेगा। हमारे हिस्से में 13 एकड़ ज़मीन आई थी, लेकिन सोसाइटी ने वो एक्वायर नहीं किया और 4.25 एकड़ में हम लोग का सबका घर बिठा के प्रोजेक्ट चालू कर दिया। 2008 में एग्रीमेंट हो गया ट्राई पार्टी, लेकिन आज भी हम लोग घर के बाहर है। लास्ट 5 साल से हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है। 2018 में माड़ा ने बिल्डर को टर्मिनेट किया, तो माड़ा का जवाबदारी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर बिल्डर फेल होता है तो माड़ा रिस्क एंड कॉस्ट पे वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ हमने 2-3 मीटिंग किया। उसके बाद जो भी मिनिस्टर, आमदार का विरोध क्यों? आमदार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये खुद 5-6 साल से ये है। 2014 में माड़ा ने जब स्टे लाया था बिल्डर का, जो रीसेल का उस पर स्टे था, वो प्रकाश मेहता ने वो स्टे उठाया और इसके लिए हम बिल्डर के टावर खड़े हो गए और हमारा प्रोजेक्ट अटक गया। आप कुछ? मुझे इतना कहना है, मैडम ने अगर उन्होंने मिनिस्टर को अगर बोला होगा, वो मिनिस्टर जब हुए चौथे दिन यहाँ पे वो आए थे और उन्होंने 1 महीने का टाइम भी दिया था। यहाँ पे वो आए थे। उसके साथ में माड़ा के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, माड़ा के CEO, VP सब जन थे। और वो उसके बाद में अधिवेशन में जब ये सवाल उठता है, तभी देवेंद्र फडणवीस साहब बोलते कि माड़ा ने खुद बना के देना मांगता है। अरे साहब, अगर तुम 3 साल से पहले तो आपने क्यों नहीं बना के दिया हमें? हमारा विरोध ये है, जब आपके हाथ में सब था तो आपने क्यों नहीं बना के दिया गरीबों को? आप अगर आज खाली बेंच बदली हो गया आपका, आज आप बोल रहे कि आज गवर्नमेंट ने बना के देना मांगता है, वो तभी आप बना के देना मांगता था ना। सिचुएशन तो कोई बदली नहीं हुई थी, ये हमारा कहना है। सवाल जस का तस है। जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी आंदोलन कर रही तो दूसरी तरफ पतरावाला संघर्ष समिति जो है लगातार जो है विरोध कर रही है, क्योंकि लगातार पिछले 12 सालों से ये मामला अधर में लटका हुआ है और लोग घर से बाहर हैं और उनको
हर कोई अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहा है कि हमारा घर मिल जाए, हमें जो हमारा बकाया भाड़ा है वो मिल जाए। और लगातार जिस तरह से अब विरोध का जो है सुर उठ चुका है, ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई में विकास के नाम पर विकासक, कई बार ऐसा देखा गया है कि धोखाधड़ी हुई है। कई बार ऐसा हुआ है एक विकासक लेता है, दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है। ऐसे में पिसती है आम जनता। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।